क्या आपने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी के पेपर में? तो बस ये पेपर देख के चल जाना, आपको पास होने और अच्छे नंबर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर आ गया, जो समय 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 75 नंबर का रहेगा, जिसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो पहले हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, परशु का अर्थ होता है पत्थर, बाण, फरसा, फिर धनुष। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है फरसा। सूरदास के गुरु थे, जो हमारा दूसरा वाला है ना, ध्यान से देखो, सूरदास के गुरु थे नरसिंहदास, विठलनाथ, हरिदास और वल्लभाचार्य। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाले का है दा, वल्लभाचार्य। तो अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो तीसरा प्रश्न है, चलो प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरा हमारा है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है तीसरे वाले का वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है स्थायी भाव से, संचारी भाव से, विभाव से, अनुभाव से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभाव से। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे वाले का वो क्या जाएगा? विभाव से। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर एकांकी, निबंध, व्यंग, कहानी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कहानी। क्या है? कहानी है। माता का आंचल पाठ के अलावा मकई के खेत में झुंड पर रहा था, काय का? बकरियों का, भैंसों का, भेड़ों का, चिड़ियों का। तो राइट आंसर है चिड़ियों का। जो प्रश्न क्रमांक में जो दूसरा वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, ये हमारा क्या प्रश्न है? तो इसमें आएगा महाकाव्य। क्या जाएगा? महाकाव्य। अब जो सेकंड शब्द की प्रथम शक्ति को कहा जाता है अभिधा। क्या कहते हैं इसको? अभिधा कहा जाता है। गंगोट से किलोमीटर के दोपहर यमुना था 149। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो उसका राइट आंसर गुठलियों के दाम। जो हमारा अगला वाला है, अभिनय तत्व की प्रधानता में होते दृश्य काव्य। किस में होती है? दृश्य काव्य में भोलेनाथ उसके साथी आमलों को घिसकर बनाते थे। क्या बनाते थे? शहनाई। क्या बनाते थे? शहनाई। अब असत्य और असत्य। प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर हमारा सत्य और असत्य लिखिए। तो जिसमें से हमारा पहले वाला प्रश्न है वो है रामचरितमानस महाकाव्य। इसका सत्य है ये पहला। फर्स्ट, सूरदास के पद में तेरे गगरी शिक्षण कहा गया है असत्य। क्रिया के वर्तमान में काम होने का पता चलता है, ये भी हो जाएगा असत्य। लेखक के मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंद्रवे की छाया का सत्य। गंगोट, ये भी असत्य और ये असत्य, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं ना, और इसमें 7 बताए, तो ये असत्य हो गया। अब अगला है हमारा सही जोड़ी। क्या है अगला हमारा जो है क्वेश्चन है वो सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए आप, सही जोड़ी स्तंभ तो 3 वर्णों का मेल। 3 वर्णों का मेल गण कहलाता है। कैप्टन चश्मा वाला कहानी है ना, बाद में भी हम ये लगाएंगे। अंधे की लाठी, एक माता सारा, साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वतन, गले का हार आभूषण, महतारी माता और कैप्टन चश्मा वाला कहानी। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। फर्स्ट 5वां वाला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राम लक्ष्मण संवाद किसके कारण हुआ था? धनुष के टूटने के कारण। किसके कारण हुआ था? धनुष टूट गया, तो धनुष के टूटने के कारण। सेकंड हमारा विभाव किसे कहते हैं? तो दूसरा है हमारा कि विभाव किसे कहते हैं? रस उत्पन्न। देखो, जो हमारा विभाव किसे कहते हैं, इसकी जो डिफिनेशन है वो है कि रस उत्पन्न करने वाले साधनों को विभाव कहते हैं। क्या? रस उत्पन्न करने वाले साधनों को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जो हमारा तीसरा है ना, तीसरा क्या है? अवधि भाषा आज किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो हमारे जो तीसरे वाले का उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों कहाँ पर बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, है ना, बोली जाती है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ये भी हमारा राइट आंसर है। 5वां, कबीरपंथी मठ के बालगोविंद भगत का व्यंग संबंध क्या था? कि तो वे कबीरपंथी मठ से जुड़े हुए थे। कहाँ से जुड़े थे? वे कबीरपंथी मठ से जुड़े थे, क्योंकि वो उन्हीं का ही गुणगान किया करते थे। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका हमारा जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ये हमारा इसका राइट आंसर है। बाकी प्रश्न नंबर 6 से और इससे आगे के उत्तर हमारे अगली वीडियो में आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले पेपर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।